नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा की। जी 2029 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना। ये लक्ष्य वाकई बहुत बड़ा है। हाँ, बिल्कुल। और इसको हासिल करने के लिए एक दिलचस्प कदम उठाया गया है। वही ओटीडी सेल्स वाला। हाँ, वही। अब हर जिले में $1 ट्रिलियन यानी ओटीडी सेल बनाए जा रहे हैं। तो चलिए थोड़ा इसी को समझते हैं। ये ओटीडी सेल हैं क्या आखिर, और मतलब काम कैसे करेंगे ये? देखिए, ये काफी स्ट्रक्चर्ड तरीका लग रहा है जिला लेवल पर चीजों को ट्रैक करने का। हर जिले में ये सेल जिला अधिकारी यानी डीएम की अध्यक्षता में काम करेंगे। अच्छा, डीएम हेड करेंगे। हाँ, और जिला आर्थिक एवं संख्या अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होते हैं वो इसके सह संयोजक होंगे। ओके। इनका मेन काम होगा ये देखना कि जिले में जो भी आर्थिक कोशिशें हो रही हैं वो राज्य के बड़े लक्ष्य से जुड़ें और उनमें तेजी आए। मतलब अलाइनमेंट और स्पीड। एग्जैक्टली। और नियमित समीक्षा मतलब रेगुलर मॉनिटरिंग पर बहुत जोर है। नियमित समीक्षा। लेकिन क्या सिर्फ समीक्षा काफी होगी? मतलब जमीनी स्तर पर चुनौतियां तो बहुत होती हैं। सही सवाल है। देखिए, समीक्षा का मतलब सिर्फ मीटिंग करके आंकड़े देखना नहीं है। तो फिर इसका असली मकसद है प्रगति पर नजर रखना, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं उनको पहचानना और फिर उन्हें दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाना। अच्छा, तो ये सेल एक तरह से जिला लेवल पर इकोनॉमिक एक्टिविटी के नर्व सेंटर जैसे काम करेंगे। ये इंटरेस्टिंग है, नर्व सेंटर। अच्छा, तो किन चीजों पर इनकी नजर रहेगी? क्या ये सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही ये बात और दिलचस्प हो जाती है, इसका दायरा बहुत वाइड है। जैसे कृषि और बागवानी, उनका प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े। फिर दूध उत्पादन है, उसकी प्रोडक्टिविटी और मिल्क प्रोसेसिंग, ये सब शामिल हैं। यानी एग्रीकल्चर और डेयरी भी। हाँ, फिर इंडस्ट्रीज के लिए जमीन का आवंटन, इंडस्ट्री लग रही है या नहीं, उनका रजिस्ट्रेशन, इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी होगी। अच्छा, तो मतलब कृषि, डेयरी, उद्योग और भी कुछ है? अरे बहुत कुछ है। बुनियादी ढांचा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पे तो बहुत फोकस है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या? जैसे हाईवेज बन रहे हैं, उनकी क्या प्रोग्रेस है, बिजली ग्रिड की स्थिति, लॉजिस्टिक्स हब, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, टाउनशिप, इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है। और हाँ, प्लेज पार्क जैसी जो नई पहलें हैं उनका विकास भी। ये प्लेज पार्क बेसिकली खास तरह के इंडस्ट्रियल पार्क हैं जहां रेडी टू यूज फैसिलिटीज होती हैं। ओके, तो ये तो काफी लंबी लिस्ट है। और भी कुछ था शायद, बिजली खपत वगैरह? हाँ, वो भी है। जैसे इंडस्ट्रीज कितनी बिजली इस्तेमाल कर रही हैं, सौर ऊर्जा की क्या प्रगति है, नए होटल और रेस्टोरेंट कितने खुल रहे हैं, उनमें बेड्स की संख्या कितनी बढ़ रही है। अच्छा, होटल भी? हाँ, टूरिज्म और सर्विस सेक्टर का इंडिकेटर है ये। फिर कमर्शियल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कितना हो रहा है। इससे क्या पता चलेगा? इससे व्यापार और ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी का अंदाजा लगता है। और तो और जिले में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कुल बिक्री कितनी है, इसकी भी समीक्षा होगी। वाह, मतलब बहुत ही माइक्रो लेवल पे ट्रैकिंग है। बिल्कुल, यही तो इसकी खासियत है। ये जो छोटे लगने वाले इंडिकेटर्स हैं ना, ये असल में जमीनी स्तर की आर्थिक गहमागहमी का सीधा संकेत देते हैं। सही बात है। इसी तरह टूरिज्म पर भी ध्यान है। कितने घरेलू और विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स पर सुविधाएं कैसे विकसित हो रही हैं। और वो पीपीपी मोड वाले बस अड्डे, उनका भी जिक्र था। हाँ, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनने वाले प्रोजेक्ट्स जैसे बस अड्डे, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हिस्सा हैं और दिखाते हैं कि निजी क्षेत्र कितना निवेश कर रहा है। इन सब की प्रगति पर ओटीडी सेल नजर रखेगा। एक और जरूरी बात इसमें दिख रही है, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार। हाँ, ये बहुत जरूरी है। स्थानीय उद्योगों की जरूरत के हिसाब से स्किल गैप की पहचान करना और फिर युवाओं को वो स्किल ट्रेनिंग देकर रोजगार से जोड़ना, इसकी भी समीक्षा ये सेल करेंगे। मतलब सिर्फ इंडस्ट्री लाना नहीं, बल्कि लोकल लोगों को उसमें काम मिले, ये भी पक्का करना। बिल्कुल, सप्लाई और डिमांड का तालमेल बिठाना। तो अगर हम पूरी पिक्चर को देखें, इस बड़ी पिक्चर को, तो ये रणनीति क्या दिखाती है? देखा जाए तो ये मूल रूप से एक विकेंद्रीकृत मतलब डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। डिसेंट्रलाइज्ड कैसे? ऐसे कि राज्य के इतने बड़े मैक्रो इकोनॉमिक लक्ष्य को छोटे छोटे मैनेज करने लायक जिला स्तरीय लक्ष्यों और मॉनिटरिंग सिस्टम में तोड़ा जा रहा है। ये मैक्रो महत्वाकांक्षा को माइक्रो लेवल ट्रैकिंग और एक्शन में बदलने की कोशिश है। हर जिले को जिम्मेदार बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश अपने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य के लिए
एक बहुत ही व्यवस्थित, मल्टी डायमेंशनल और डेटा ड्रिवन तरीका अपना रहा है। हाँ, कह सकते हैं हर जिले की इसमें सक्रिय भूमिका होगी, ऐसा प्लान है। ये सुनने में तो काफी व्यापक और अच्छा लग रहा है। हाँ, कागज पर तो योजना बहुत विस्तृत है और अंत में एक सवाल जो मन में आता है क्या? वो ये कि योजना ये तो साफ बताती है कि क्या मॉनिटर किया जाएगा। आंकड़े जमा करना, समीक्षा करना ये पहला कदम है। सही। लेकिन असली चुनौती और देखने वाली बात ये होगी कि ये पूरी मॉनिटरिंग, ये पूरी निगरानी जमीनी स्तर पर वास्तविक प्रगति में कैसे बदलती है। हाँ, ये इम्प्लीमेंटेशन वाला सवाल हमेशा रहता है। बिल्कुल, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स, अलग-अलग योजनाएं, जमीनी सच्चाइयां, इनके बीच तालमेल कैसे बैठेगा, समस्याओं का समाधान कितनी तेजी से होगा, असल में इसी पर सब कुछ निर्भर करेगा। तो ये एक बड़ा सवाल है, क्रियान्वयन कितना प्रभावी होगा इस पर। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।